गौसे आजम की करामात का तो ये हाल है कि मुल्ला अली कारी कहते हैं तवातुर है करामतों में, और कहते हैं लिखते वक्त सोचते हैं कौन सी लिखे कौन सी छोड़े, कौन सी लिखे। और एक ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं, गौसे आजम गुजर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए, पढ़ा नहीं था, बता न सका। गौसे आजम के कान में आवाज गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा, फरमाने लगे क्या कहा तुमने, मेरे मुस्तफा ने मुर्दे जिंदे किया तो बताओ। फरमाया तो नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। तू छोड़ हुजूर की बात ना कर, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। पुरानी कब्र पे ले गया, कहने लगा जी अगर ना हुआ तो। गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो, अगर तो गौसे आजम कहने लगे ना मेरे खानका पे झाड़ू देना, ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सौदा लाना, अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पढ़ जाना, बस मेरे रसूल का कलमा पढ़ जाना। अल्लाह अकबर। उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा हो कहने लगा इसको जिंदा करें। तो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, कहने लगे मौला अपने लिए नहीं तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई, खड़ी हो गई, और खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी। कहने लगी मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी, तेरे कुर्बान जाऊं अब्दुल कादर, तेरी क्या बात है। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आजम के कदमों में आया, फरमाने लगे ना कलमा मेरे मुस्तफा का पढ़ना है, हुजूर का गुलाम बनना है। ओ भाइयों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, मामूली बात ना समझना, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ही न दे। हजरत गौसे पाक जिलानी शेख अब्दुल कादिर रदी अल्लाह तआला, तो गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। गौसे आजम का वलियों में वही मकाम है जो नबियों में रसूल करीम का मकाम है। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने बड़े एजाज़ात से नवाजा। एक एजाज अल्लाह ने ये दिया कि माँ की तरफ से हुसैनी है, बाप की तरफ से हसनी सैयद, नाना भी अल्लाह के वली, दादा भी अल्लाह के वली, फूफी भी अल्लाह की बहुत बड़ी वली है, बहुत बड़ी वली। वालिद गिरामी, आपने वो सेब वाला वाकया तो बड़ा ही सुना हुआ है, उस तरफ तो मैं नहीं जाता। माँ भी अल्लाह की बहुत बड़ी वली है। ये अल्लाह ना असबाब बनाता है, खुद माहौल बनाता है। आपके जो वालिद गिरामी थे उनका नाम था अबू साले सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। बादशाह के कुछ सिपाही थे जो मटके उठा के जा रहे थे, और मटके थे शराब के भरे हुए, मटके उठा के जा रहे थे। हजरत सैयद मोहम्मद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह भी करीब से गुजरे। ये क्या है भाई, बदबू से समझ तो गए, तस्दीक के लिए पूछा क्या है। उन्होंने कहा जनाब ये बादशाह का सामान लेके जा रहे हैं। आप तो झंडे वाली गाड़ी को वैसे नहीं ना पूछ सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप चूंकि जमहूरी लोग हैं, आपने तो बस दफ्तर बनाना है, जब इलेक्शन होगा ना अपने दरवाजे के सामने सारे मोहल्ले से लड़ाई लेनी है कि वोट मेरे आके दें। फिर ठीक 1.5 महीने के बाद सजदा साफ भी कर जाते हैं, बंदा गलत सी मैंने पता ही नहीं लगा। तो ये पहले सोचना तो थोड़ा सा सही, बिला वजह इलेक्शन तो रोज कभी कभी आएगा, तो हमने एक जगह तो रोज रहना, एक दूसरों से झगड़े करना और माज़ अल्लाह ताला गीबतें करना, इज्जतें उछालना, ये मुसलमान का शेवा नहीं है। हजरत गौसे पाक के वालिद ने पूछा क्या लेके जा रहे हो। बादशाह का सामान है जी। हाथ में डंडा था, 3 मटके थे शराब के भरे हुए, जोर से एक एक डंडा मटकों पे मारा तो मटके उनके सरों पे टूट गए। बादशाह सलामत, हम सारे तकरीबन बादशाह सलामत होते हैं, ये किसी की जरूरत है मतलब मेरे घर के मामले में मुदाखलत करे। फिर बादशाह, लोगों ने जाके बड़ी गीबतें की, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई।
उसने तो तोड़ दिए जी मटके आपके, ने कोई हाल नहीं छोड़ा। तो बादशाह कहने लगा बुलाओ सैयद मूसा पाक, जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह को बुला लिया। तो कहने लगे बादशाह तुम्हें पता था मटके किसके हैं? आप फरमाने लगे पता था मुझे। कहा क्यों तोड़े? फरमाया इसलिए तोड़े कि मुझे तेरे ऊपर रहम आ गया था, तू अगर शराब पिएगा तो दोज़ख में जलेगा, मुझे रहम आया था मैंने तोड़ डाले। तो कहने लगा आप कौन है? तो आप फरमाने लगे मैं मोहतसिब हूँ, मेरी हिसाब किताब लेने की ड्यूटी है, मोहतसिब हूँ, गलत आदमी का हिसाब करूंगा। तो बादशाह कहने लगा किसने ड्यूटी लगाई आपकी? फरमाने लगे मेरी ड्यूटी मेरे रब करीम ने लगाई है, मेरी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, मुसलमान के जिम्मे है अच्छाई का हुक्म देगा, बुराई से रोके, ये जिम्मेदारी है मेरी, अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है। बादशाह पे इतना रोब तारी हुआ कि कहने लगा हुजूर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने ये काम किया। कहने लगा जनाब अगर आप इजाजत दें तो मैं भी आपको मुहतसिब न बना दूं, आप मेरे वजीर बन जाएं, कोई बंदा इस तरह का काम करे तो उसे रोके। तो आप फरमाने लगे नहीं, तो अपनी नौकरी संभाल के रख, जिससे अल्लाह ड्यूटी पे लगाए उसे फिर बंदों की ड्यूटियां नहीं करनी चाहिए। ये एजाज अल्लाह ने उन्हें दिया, ये शान रब करीम ने अता फरमाई। उनके साहिबजादे थे हजरत गौसे पाक जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ताला ने जब किसी शख्स से काम लेना होता है तो अल्लाह उसके लिए असबाब भी खुद ही पैदा कर देता है। अल्लामा इकबाल अपने उस्ताद की बड़ी कदर करते थे, शम्सुल उलमा की। तो एक दिन हजरत शम्सुल उलमा से कहने लगे उस्ताद जी आपकी मेहरबानी से पढ़ गया हूँ। तो फरमाने लगे पुत्र तेरी क्लास में तो 250 लड़का था, मेरी मेहरबानी तो सब पे थी, पर सारे तो इकबाल नहीं ना बने। फरमाने लगे तेरे अंदर भी कोई खूबी थी, इसकी वजह से अल्लाह ने तुझे ये एजाज, कोई चीज तेरे अंदर भी। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को नवाजता है ना तो बंदा भी मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत से ज्यादा अल्लाह के फजल का दखल होता है। तो बंदे कई दफ कहने लग जाते हैं बड़ी मुशक्कत की, बड़ी मेहनत की, कुछ भी नहीं होता, ज्यादा अल्लाह के फजल का ही निसार होता है। रब जैसे चाहता है वैसे फैसले